सबसे बलवान इंद्रिय का नाम है मन। मन को बस में कैसे करें? मन को बस में करने का उपाय क्या है? और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि बंधन मन का होता है कि आत्मा का होता है? आप हमें बताने की कृपा करें कि शरीर का बंधन होता है, बंधन होता किसका है? कपिल भगवान कहते हैं, मां आप तो वैसे ही परम विदुषी हो, आपको मैं क्या बता सकता हूं, परंतु हां जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने संतों से सीखा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जो बंधन होता है ना, आत्मा का ना तो बंधन होता है और ना ही मुक्ति होती है। आत्मा तो सदैव मुक्त है। तो महाराज बंधन किसका होता है? यदा नाहं तदा मोक्षो, यदाहं बंधनं तदा मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। महाराज मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। तो महाराज इस मन को बस में करें कैसे? जितनी इंद्रियां हैं सभी जीव को अपनी अपनी ओर खींचते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन्हीं में व्यक्ति घूमता रहता है, इससे बाहर निकल नहीं पाता है। देखिए मैया, अगर मन को वश में करना है तो सत्संग करो। सत्संग करने से ही हमारे मन की जो वृत्तियां हैं वह सुधरेंगी। संचिन्तयेद भगवतः चरणारविंदम। देखो, भगवान के चरणों का चिंतन करने के लिए कहा है। कपिल भगवान कहते हैं, मैया अगर मन को बस में करना है तो सबसे पहले भगवान की मानसिक सेवा करो। और मानसिक सेवा में क्या करना है? ठाकुर जी का ध्यान करना है। और ध्यान कैसे किया जाता है, इसकी भी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो आप एक आसन डाल करके बिल्कुल पवित्र अवस्था में और शून्य चित्त होकर के बैठ जाइए। और शून्य चित्त होकर के बैठने के बाद में सर्वप्रथम ठाकुर जी के चरण चिन्हों का ध्यान करिए। अच्छा, चरणों को ही दर्शन करने के लिए क्यों कहा है? सर्वप्रथम चरणों के दर्शन करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ठाकुर जी के चरणों में ना वज्र, अंकुश, ध्वजा, पताका आदि के चिन्ह हैं। और हमारे मन में क्या है? राग, द्वेष, स्मिता, ये सभी कूट कूट कर भरे हुए हैं महाराज। तो हमारे मन में जो राग, द्वेष आदि की गठरी बनी हुई हैं, वह गठरी भगवान के चरणों का जब चिंतन करेंगे तो उनके चरण चिन्हों में जो बने हुए वज्र, अंकुश आदि है ना, उससे हमारी जो गठरियां हैं वो कटेंगी। और जब वो गठरियां कटेंगी, वासनाएं हमारी दूर होंगी, तो हमारा मन क्या होगा? हमारा मन निर्मल होगा।